मान लीजिए आप दर्शकों जी, ये रहा मेरा पंकज फिश। नमस्ते दर्शकों जी, स्वागत है आप सभी का नए ब्लॉग में। मैंने अभी शाम को ही ब्लॉग करना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने सोचा कि अभी शाम को तो मैं फ्री होती हूँ, तो क्यों ना कल का जो मैं भेलपुरी का ब्लॉग बनाने वाली हूँ, तो कल का जो भेलपुरी में वो पोटैटो लगने वाला है। अभी तो मैं 3-4 घंटे के लिए फ्री हूँ, रात के 10 बजे तक। तो मैंने सोचा कि जो पोटैटो मैं बॉईल करने वाली हूँ ना, कल उसका टाइम बच जाएगा क्योंकि पोटैटो बॉईल करना है, फिर वो बॉईल होकर ठंडा कब होगा, उसका छिलका भी छिलना है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं घर जाके उसको बॉईल करके रख दूँ, और कल तो मैं भेलपुरी का रेसिपी बनाना मिस नहीं करने वाली हूँ। और दूसरी चीज़, आई डोंट रन एवरी डे। आज रनिंग किया बहुत ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा मैंने, मतलब वो क्या था एक्चुअली, क्या बोलते हैं, गोल सेट कर रखा था। तो आज 1 घंटे से ज़्यादा रनिंग किया। आई एम सो हैप्पी। एंड टुमारो मैं अपने बालों को धोऊंगी एंड आई टेक शावर नाउ। हाँ जी दर्शकों, घर पहुंच गई हूँ। अब बस जल्दी से शावर लेके वापस आती हूँ। शाम को मैं बाल इसलिए नहीं धोती क्योंकि शाम को बाल धोती हूँ तो फिर बाल अच्छे से सूखता नहीं है सोने तक, फिर तबीयत ख़राब होने लगती है। इस वजह से कल बाल धोऊंगी। लेट मी जस्ट टेक ए शावर, इसके बाद डिनर करूँगी। लुक एट दिस दर्शकों, अपने नहाने के लिए पानी निकालते हुए मैं इसको साइड कर रही थी और ये फाइनली टूट गया। माय मग। फाइनली नानी के से लाया हुआ लॉन्ड्री के साबुन को आज मैंने खोला है। ये लुक सो क्यूट, पिंक पिंक। एंड ये रहा जी मेरा नया डाइना साबुन। एंड दर्शकों, अगर मैं पहले वाला माइंड सेट रखती ना, देन आई विल बी लाइक मेरा ग्लास टूट गया है, सो सैड। बट आई एम नॉट सैड। ग्लास था, गलती से टूट गया, हो गया, नया खरीद लेंगे। कितने का आता है ग्लास? अगर नया नहीं भी आ पाया तो कटोरे में पी लेंगे, दूसरे ग्लास में पी लेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके स्ट्रेस लेना बंद करो, ठीक है? एंड आई एम नॉट एट ऑल डूइंग कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ इसलिए नहीं। सीरियसली, टेक लेस स्ट्रेस, लेट्स टेक शावर। हाँ जी दर्शकों, शावर ले लिया है, मुंह नहीं धोया है, मुंह में सोने से पहले धोती हूँ। और एक चीज़, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने सपने के साथ आप लोगों को बोला था कि ठंडे पानी से ही नहाऊंगी। एंड इट्स बीन मोर देन 2 months। दिसंबर हो गया, ये जनवरी हो गया, मैंने कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाया है। और ठंडे पानी से, ठंडे पानी से नहाने का बहुत सारा बेनिफिट्स होता है। तो पहले हम क्या सोचते हैं कि ये क्या चौचलेबाजी है, ठंडे पानी से नहीं नहाना, गर्म पानी करके नहा लो। मगर अगर आप करने लगोगे ना तो वो हैबिट हो जाएगा। अभी अगर मैं गर्म पानी करने लगूँ तो मुझे वियर्ड लगता है। सो आई एम एंजॉइंग ठंडा वाला पानी, है ना। अभी मैं यहीं पे अपना रूम बोले, इसी पे वॉशरूम के अंदर ही अपना कपड़ा बदलती हूँ। क्यों? क्योंकि शेयरिंग वॉशरूम है ना, यहाँ से रास्ते से जाऊँगी तो कैसे टॉवल वगैरह में लपेट के जाओ, इस वजह से अपना कपड़ा यहीं पे चेंज करके रूम पे जाती हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू continue my blog tomorrow with the Belpuri ka recipe. Bye bye. Good morning दर्शकों, सुबह हो गई है। सॉरी, सुबह हो गई है दर्शकों जी। उठने का मन ही नहीं करता आजकल, but we need to wake up. नहीं, एक्चुअली है ना, मैंने आजकल मैं थोड़ा बुरा आदत लगा रही हूँ। रात 10 बजे मुझे सोना चाहिए होता है, फिर भी 11 बजे तक, कोई बात नहीं, 11 बजे तक सोऊंगी बोल के रील चलाती रहती हूँ। आदत ठीक करना पड़ेगा। So today I'm going to change my bed sheet. कौन सा वाला लगाया है? ये तो पिछली वाले लगाया था ना, इस पर ये वाला लगाते हैं, पिंक पिंक।
अब ये जो गंदा है ये तो जब पानी भरपूर आएगा तभी मैं धो पाऊँगी, तो इसको अंदर रख दूँगी। और ये रहा जी हमारा बेड। और क्या सोच रही थी, हाँ अभी मैं अपना योगा करूँगी, इसके बाद अपना मछली भी बॉईल करूँगी। आज तो एकदम सट सट रेडी करके रखा है। आलू भी पूरा कल रात से ठंडा होगा, और ये भी जो मैं फ़िश में बॉईल करने वाली हूँ वो भी पूरा काट कूट के रखा हुआ है। तो जी दर्शकों, योगा और मेडिटेशन करने से पहले फ़िश को बॉईल करने के लिए रख दूँगी, फिर अपना आराम से आधा एक घंटा मेडिटेशन योगा करूँगी, फिर पढ़ाई करने बैठूँगी। क्या हो रहा है भाई। फिर लंच टाइम को मुरमुरे का रेसिपी। योगा पोगा इज डन दर्शकों जी। अब लेट्स जस्ट अप्लाई सम काजल ऑन माई आईब्रो। एंड इट्स नॉट सजना है मुझे सजना के लिए, इट्स सजना है मुझे खुद के लिए। सजना है मुझे सजने के लिए। आओ सिखाओ तुझे आलू का पालू, ये नहीं प्यारे कोई मामूली पालू, ओ मामूली आलू, इसमें छुपा है जीवन का फलसफा। तो जी आप सोच रहे होंगे कि तीन तीन आलू, एक भेलपुरी, एक मुरमुरे के लिए। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि अगर मैं एक आलू उबालूंगी खुद के लिए, तो भी तो गैस और कुकर में तो सब कुछ होना ही है, मतलब पकना ही है। तो मैंने सोचा कि 3 आलू डाल देती हूँ। एक आलू मैं मुरमुरे में लगाऊंगी और दूसरे आलू का मैं, अगर हो पाया तो मैं चावल के साथ चटनी बना के खाऊंगी। अगर मूड हुआ तो आलू का पराठा तो बना सकती हूँ ना। हाँ, ऐसे ही दिमाग चलता रहता है मेरा। न्यूटेला भी तो लेके आई थी प्रोटीन वगैरह के लिए, कब खाऊंगी, इसलिए आज इसको मैं सीधा इस पौधे के आगे रख दूंगी। याद करूंगी इसको देखते कि मोए तुझे ये पैकेट वाला सोयाबीन खाना है। ये रहा मेरा बॉइल्ड बीन्स। इसको अच्छे से पहले उबालने दूंगी मैं, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड है ना, और मछली तो बहुत जल्दी ही पक जाता है। अब इसको बॉईल करने के बाद ये मेरा आधा आज पूरे दिन का वेजिटेबल्स और प्रोटीन हो जाएगा, और आधा कल के लिए जो मैं फ्रिज में रखूँगी। लॉट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि मैं हमेशा फ़िश ही क्यों खा रही हूँ। तो रीज़न है बहुत सारा इसके पीछे। पहला प्राइमरी रीज़न जो है वो है अंडा। 1 अंडा हियर इज़ 10 रुपीज़। और दिन के मुझे अगर मुझे अपना प्रोटीन पूरा करना है, जो कि पूरा नहीं होता, फिर भी मुझसे जितना हो पाता है, तो मुझे कम से कम 4 या 5 अंडे खाने चाहिए। जैसे कि आप लोगों को अगर वेजिटेरियन हो तो पनीर हमेशा खाना चाहिए, पनीर या सोया, जिससे भी प्रोटीन आ रहा हो वो खाना बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो मान लो मैं 4 या 5 अंडे खाती हूँ दिन के, जो कि मुझे खाना चाहिए, तो 5 अंडे इज़ 50 रुपये, राइट, क्योंकि 1 अंडा इज़ 10 रुपीज़। और उस 50 अंडे से मुझे प्रोटीन कितने मिलते हैं? 20 नहीं, उस 5 अंडे से मुझे प्रोटीन मिलते हैं 40 समथिंग, 30 से 40 का मुझे वो प्रोटीन मिलता है। 50 रुपये का अंडा, 5 अंडा एक दिन के। तो इसलिए व्हाट आई डिड इज़, अब अंडा तो रोज़ इतना सारा खाओ तो भी अच्छा नहीं है ना, डाइट को चेंज करता रहना चाहिए। द रीज़न वाई आई बोट फिश आता है मेरा आधा किलो 100 रुपये का, और 250 ग्राम फिश में 40 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन आता है, मतलब उस 5 अंडे से ज़्यादा। तो मान लो अगर मैं 100 रुपये का आधा किलो फिश लाती हूँ, तो आधा करके भी इसका प्रोटीन ज़्यादा हुआ ना, और अंडा मेरे लिए ज़्यादा महंगा पड़ गया। और रोज़ अंडा इतना ज़्यादा खाना, आई डोंट थिंक इट्स हेल्दी। होता होगा बट गैस वाले लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है अंडा, तो डाइट को इधर उधर करके चेंज करता रहना चाहिए। दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न कि मैं रोज़ फ़िश ही खाती हूँ इंस्टीड ऑफ अंडा, क्योंकि फ़िश ऑयल लोग ख़रीद के खाते हैं जिम विम जाने वाले, मैं डायरेक्ट खा रही हूँ जो कि हमारा लोकल का है। तो दिस इज़ हाउ आई हैव। आप लोग समझ गए होंगे ना, समझ गए। 5 अंडा 50 रुपये, और इसका
आधा किलो का आधा 50 रुपये, तो 50 रुपये 50 रुपये करके हर दिन में अपना प्रोटीन पूरा कर रही हूँ, यही बोलना चाह रही हूँ। सो कन्फ्यूजिंग, बट मैंने वो रिसर्च करके ही ऐसे किया है, आप लोग समझ लो। तो इन सिंपल वर्ड्स ये समझ लो कि अंडे से ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा आपके शरीर के लिए बेनिफिट फिश है। और 10 अंडे से ज़्यादा सस्ता मुझे मेरा 100 रुपये का फ़िश पड़ रहा है, इसीलिए मैं फ़िश खरीद रही हूँ। अब हमारा कॉफ़ी वाला मग तो फूट गया है। अब मैं उसको मालकिन को पूछूंगी कि शीशे विशे कहाँ फेंकूँ ना, कहीं अगर डस्टबिन में फेंक के बाहर जलाने की जगह रख दिया तो किसी को चोट वोट ना लग जाए। ये देखिए, वी आर बैक टू आवर सबसे इसको मैंने पेरिस से इम्पोर्ट किया है। दिस इज़ फॉर $10,000। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर, आप ऑर्डर कर सकते हो। पेरिस से लाई हूँ मैं इस ग्लास को। टिंगलिंगलिंगलिंग 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 टिंगलिंग। देख रहे हो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में हूँ मैं अब। कतिया करो तेरा रो तेरा रो। यू नो व्हाई आई एम सो हैप्पी। मतलब ये वो चैप्टर्स है, ये वो मैथ्स वो चीज़ है जिससे मैं इतना डरती थी। एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम एक्सपर्ट। अभी भी नंबर सिस्टम पढ़ लिया ना, अभी भी अगर नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन मेरे मुंह पे फेंक के मारेगा तो ऑफ कोर्स मैं नहीं कर पाऊँगी। बट इतना है कि जब मैं कर रही थी मैं समझ गई थी, और धीरे धीरे 19 टॉपिक में से अभी मैं 8 पे हूँ, 8वें टॉपिक पे हूँ। और जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उसको मैं रिवाइज करूँगी, फिर करूँगी, करती रहूँगी जब तक मैं एक्सपर्ट नहीं हो जाऊँगी। कितने में? 25 रुपए में। अगर मैंने पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 वो अपभ्रंश और उसके बाद क्या आई हिंदी, इसके बीच में आप देखते हैं अवहट्ट भी हुआ करती थी। हाँ जी दर्शकों, फाइनली इट्स आवर टाइम टू मेक आवर भेलपुरी वाला रेसिपी। भेलपुरी के लिए स्पेशली वी हैव द इंग्रेडिएंट्स जो जो ज़रूरी है। सबसे पहले है हमारा एक टमाटर, एंड देन वी हैव लॉट्स ऑफ हरी मिर्च। ओके, हरी मिर्च के बाद मैं सोच रही हूँ ना कि मैं उसमें वो भी लगा दूँ, मूली। नेक्स्ट टाइम लगाऊंगी। अभी पहले we'll go ahead with this. I have tomato, हरी मिर्च, नींबू, and here is our puff rice. अब इसको एस्थेटिक तरीके से बनाते हैं क्योंकि we have our stand. चलिए जी दर्शकों, अपना ट्राई करते हैं जो भेलपुरी मैंने बनाया। क्योंकि ये वो कांटे वाला चम्मच है ना, इसलिए मैंने ये वाला भी रख दिया अपने साथ। तो खा के मैं ब्लॉग को एंड करूँगी, बट आप लोगों के सामने खा के दिखाती हूँ। बट सही बताऊँ, मुझे देखने में टेस्टी तो नहीं लग रहा जो मैंने बनाया है, बट लेट्स ट्राई। इतना बुरा तो नहीं है, बट मैं घर के लिए अच्छा है। इतना टेस्टी नहीं है कि मैं इसको बेच के पैसे कमा पाऊँ। एक्चुअली ये पफ राइस का जो क्रंचीनेस है ना, वो रहा नहीं। बत्ती के दर्शकों,
आज नो लंच, ये मेरा लंच है। बाय बाय जी। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि इतना सा पफ राइस निकाला था मैंने, और पैकेट में इतना सारा पफ राइस है। अगर मैंने उसको सील पैक करके कहीं नहीं रखा तो वो सारे ऐसे ही हो जाएंगे। चेक करती हूँ मैं कहीं कहाँ रखूँ।